बाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया और उत्सव ऐसा मनाया कि महाराज बाढ़ से के कर दैनिक सब कंस से यत्र प्रतिग्रहे। महाराज बाढ़ से कर जो कंस को हर माह जो जाता था ना आयकर, वो नंद बाबा देना भूल गए और उत्सव ही मनाते रहे महाराज। तो नंद बाबा बोले भैया हे ब्रजवासियों, या लाला के आने की खुशी में हम अपनों तो भैया बा कंस को कर देनो ही भूल गए हैं। मोको पतो है कंस बड़ो दुष्ट है, अगर कर देने में विडंबना की सोई महाराज कहा मालूम कौन सो दंड सुना देवे। बड़ो दुष्ट है वह कंस। एक काम करो ब्रजवासियों, तुम सबके सब यहाँ पर उत्सव मनाओ, खूब नाचो गाओ, मैं अब भी गाओ और या कंस को कर दे के वापिस आओ। ठीक है बाबा, तुम बिल्कुल यहाँ की फिक्र करो मां, यहाँ की फिक्र करने की जरूरत ना है तुम्हें भी, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर जाओ और कंस का कर दे के आओ। हम यहीं पर मिलेंगे, हम सब लोग मिलजुल के आनंदोत्सव मनाएंगे और खूब धूमधाम से लाला की बधाई गाएंगे और गुआएंगे। सो महाराज नंद बाबा तो गए महाराज मथुरा, और मथुरा से आ गई मौसी जी महाराज पूतना है। कंसे हा प्रहता घोरा पूतना वाले घातनी। वहां से पूतना आ गई। पूतना है कैसी? बोले पूतना लोकशा बाल घातनी, ना तो खुद के यहाँ पूते और दूसरे के यहाँ होने भी नहीं देंगे। अगर होगा तो उसका मैं मार के उसका रक्त उसका खून पान कर लूंगी। कंस की सभा में गई, बोले वो महामाया जो उड़ी थी ना, कंस ने मारना चाहा महामाया को, अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई और महामाया कहती है कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो गया है। कंस अगर बच सकता है तो बच ले। कंस ने आज आपातकालीन मीटिंग बुलाई। कंस कहता है क्या करूं भाई, ब्रज में हो गया पैदा मारने वाला, कहां हुआ है पता नहीं है। पूतना बैठी थी महाराज, पूतना खड़ी हो गई। बोले क्यों महाराज चिंता करते हो, मुझे बताओ, मेरे को ये काम सौंपो, अभी सब समाप्त कर दूंगी। कंस बोला तूने अपनी शकल देखी है? पहली बात तो तेरी शकल इतनी कुरूपा है कि कोई अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि पूतना के महाराज बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं और महाराज बड़ी राक्षसी है, तो राक्षसों जैसा चेहरा है। आजकल हम लोगों में भी एक बीमारी आ गई है महाराज पूतना बनने की। बड़े बड़े नाखून राख लेते हैं और बाद में आहा शौक है महाराज, ये तो मॉडर्न जमाना है। भगवान जाने ये कौन सा मॉडर्न जमाना है, नाखून रखने से कोई मॉडर्न बनता है? अरे नाखून रखाने से महाराज राक्षस बन सकता है, दैत्य बन सकता है, लेकिन कभी मॉडर्न नहीं बन सकता महाराज। पूतना के बड़े बड़े नाखून हैं, सूप न खा के भी महाराज बड़े बड़े सूपों जैसे नख नाखून है, तो ये राक्षस प्रवृत्ति में आती हैं। लेकिन आजकल हम लोगों को भी शौक चढ़ा है। पूतना बोली ये तो महाराज हमारा असली चेहरा है, अभी हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे और ब्यूटी पार्लर से एकदम टेंट पेंट होके आ जाएंगे महाराज, तो फिर देखो एकदम नई नवेली लगने लगेंगे। ये ब्यूटी पार्लर अभी का नहीं है, ये कंस के जमाने का है, पूतना ने किया था। और पूतना के पहले महाराज सूप न खाने किया था, ऐसा किया भगवान के सामने माया नहीं चली। बाद में क्या किया, नाक कान कटवाने पड़ गए हैं। पूतना भी
बोली महाराज अभी जाते हैं। और ये गई और माया से बड़ी सुंदर श्री चयम संभूतेयम स्वयं ब्रह्म विभूषताम, स्वयं श्री देवी के जैसी दिखने लगी, बड़ी सुंदर दिखने लगी। तो कंस कहते हैं अरे भैया इतनी सुंदर तू कब थी? अरे बोले अभी भी नहीं है उतने सुंदर, ये तो टेंटंग पेंटंग का कमाल है। जब तक माया रहेगी, जब तक ये रहेगा, मायापति के सामने जाएंगे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मायापति के सामने महाराज ये माया नहीं चलती है, दिखावट नहीं चलती है। अंत में ये पूतना आई है, नंदरानी के महल के तरफ और भी ग्वाले बाल जा रहे हैं और भी सखियां जा रही हैं, क्योंकि यहां तो महाराज बड़ा धूमधाम से उत्सव चल रहा है। पूतना ने देखा वो हो अभी अभी कहीं पूत हुआ है, उसकी बधाइयां गाई जा रही हैं, चलो। सो महाराज उसी सभा में वो भी शामिल हो गई। और देखो जितनी भी गोपियां थी पूतना को देख रही हैं, जितने ग्वाल थे सब पूतना को, हे भगवान याते इतनी सुंदर महाराज मैंने आज तक तो यह मोहल्ला गांव में को देखो ना है, लगे नई नई आई है। लेकिन काऊ की ताकत भी ना पड़े महाराज पूछने के लिए कि ये है का मामला, कहां से आई हो बहन, क्योंकि इतना बड़ा अभी कथा चल रही है, इतनी सारी इतने लोग आ रहे हैं, कौन काऊ से पूछेगा महाराज। होगा कोई महाराज जी का कोई पुराना शिष्य होगा, दूर का शिष्य होगा, कोई पहचान वाला होगा, या तो कोई यहाँ या तो ना पूछ सके महाराज तुम कहाँ से आए हो। तो ऐसे ही उत्सव मनाया जा रहा है। अब बोले कहाँ मालूम कौन सा रिश्तेदार होगा, कहाँ मालूम कौन सी गोपी होगी। या तो गोपियों ने मन ही मन में बात कर ली, गोपों ने मन में ही बात कर ली। बब पूतना से काऊ ने भी ना पूछी कि तू आई कहाँ से है बहन। और पूतना महाराज जैसे ही अंदर गई तो अब रोहिणी चा महाबाहो, माता रोहिणी और माता यशोदा दोनों ही अपने अपने लाला को खिला पिला के विश्राम करा के और तैयारी में लग रही थी। इतने में देखा कि सब गोपी ग्वाले आ गए और गोप ग्वालों के साथ भी अब पूतना भी बड़ो सुंदर ब्यूटी पार्लर करके पहुंच गई। अब महाराज सबने कही नंदरानी बधाई हो, तो या भी बोली बहन यशोदा बधाई हो। अरे तुम हो को ना पहचानी, अरे तेरी बड़ी दूर की दादी की मौसी की फूफा की फूफी की बहन हूं मैं। ऐसो लंबो चौड़ो रिश्तो बताओ। तो नंदरानी भी सोचने लगी हे भगवान होगी कहीं की, लेकिन या तो मैं अभी पूछूंगी कि आई कहां से है बहन तो बुरा मान जाएगी। और यशोदा का नाम ही है महाराज यश, जो दूसरों को प्रदान कर दे वो यशोदा है। यशोदा ने कहा भैया बहन तू बड़ी चोखी भली आई है, तूने बड़ी कृपा की। नंद बाबा तो बाहर है अभी, कंस के यहाँ कर देने के ताई गए हैं। तू बहन एक काम कर, तू आ गई है तो जाके तीसरे 7 चौक है नंदरानी के महल में। बोले जो तीसरा चौक है उसमें जाकर देखो, उसमें नंद लाला सो रहे हैं। देख पूतना दूर से ही आशीर्वाद दियो, जगइयो मत, अभी अभी सोए हैं दोनों लाला, और अभी अभी जग जाएंगे ना, कच्ची नींद में जगेंगे तो बालक रोते हैं, बोले रोने लगेंगे। या के ताई तू जा दूर से ही उनको आशीर्वाद दे दियो। पूतना बोली हाँ बिल्कुल अभी जाएंगे, दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे और हमें कछु काछू करने ना है। सोई महाराज पूतना गई है, और जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्रस्य ज्योतितं प्राप्तो धनवं ब्रह्मयः। महाराज वो नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्म तेजो मयो देवो सृष्टि यत्र भोवयः। सृष्टि के कण कण में जो बसता है, या जो ब्रह्म की आंखों में सूर्य और चंद्रमा समाये हुए हैं। यहाँ परीक्षित ने पूछ लिया महाराज भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो हमारे ब्रज के बड़े बड़े रसिक संतों ने, बड़े विद्वानों ने अपना अपना मत यहाँ दिया है। कोई कहता है भगवान ने नित्य अपने इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के नजरों में महाराज भक्ति छुपती है, प्रेम छुपता है। और अगर पूतना को देख ले तो माया है ना, मायापति के सामने चलती नहीं है, और ये माया का भेष बना के आई है। अगर मेरे कन्हैया की नजरें पड़ गई इस पर तो इसका जो भेष है ना
वो जागृत हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे रसिक कहते हैं कि कन्हैया ने याते भी आंख बंद कर ली कि सूर्य और चंद्रमा का भगवान की आंखों में वास है। सूर्य चंद्र कहती हैं जो मेरे कन्हैया को मारने आई है या पापनी के दर्शन करने से अच्छी है, आंख बंद कर लो। सो भैया कन्हैया ने आंख बंद कर ली। एक संत और कहते हैं, अरे बोले महाराज भगवान के आंखों में जादू है। भगवान दोष नहीं देखते किसी के। और तो और महाराज कहते हैं भोलेनाथ को याद किया इनने, हे भोलेनाथ आपको विष पीने का ज्यादा अभ्यास है, हमारे लिए नहीं है, हम माखन मिश्री खाने आए हैं, भोलेनाथ आके विष का पान करो। इस प्रकार से भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने कन्हैया को उठाया और आकाश मार्ग से जंगल के रास्ते ले गई। जंगल में नीचे आई और नीचे अपने स्तनों में विष लगा के आई थी। कन्हैया को विष पान कराने लगी। मेरे प्रभु ने विष पान किया और विष जैसे ही पान करने लगे तो पहले पूतना के विष का पान किया, फिर दूध पान किया। इसके बाद में प्राणम रंधो मयूषयः, साथ में महाराज इसके प्राणों का पान करना चालू कर दिया। पूतना चिल्लाने लगी मुंचताम मुंचताम मेतम मुंचताम मुंचतम। हे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे दर्द हो रहा है कन्हैया छोड़, ऐसे चिल्लाने लगी महाराज के इसकी चीख की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने बड़ी कृपा की महाराज। जब प्राणों का पान करने लगे और ये पूतना चिल्लाने लगी, कन्हैया बोले मैया या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं, मैंने पकड़ लिया है, अब बिना कल्याण किए नहीं छोड़ूंगी। तो प्रभु ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान किया महाराज, जैसे ही पूतना के प्राण निकले और ऐसे प्राण निकले कि महाराज प्राण निकलते ये हमारा 56 कोस की हो गई। इतनी बड़ी पूतना हुई कि जब ये जमीन पे धड़ाम से गिरी ना तो पूरा ब्रजमंडल डगमगाने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया नहीं है, कन्हैया नहीं है। पूरे ब्रजवासी लाठी आटी लेके महाराज दौड़े। जंगल में जाके देखा, हर जगह देखा, कन्हैया नहीं मिले। अंत में जाके उसी वन में जाके देखा जहां पूतना मरी पड़ी है और महाराज कन्हैया छाती पर बैठ के किलकारी मार के खेल रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने देखा, ओहो ये तो पूतना मरी पड़ी है, और देख कन्हैया बाकी छाती पर बैठो बैठो कैसो खेल रहो है। मैया ने दौड़ के महाराज कन्हैया को उतरवाया। अब देखो महाराज पूतना इतनी बड़ी है तो ऐसे तो कन्हैया उतरेंगे ना है। तो ब्रजवासियों ने महाराज उन पे नसेनी लगाई पूतना के ऊपर, और नसेनी लगा के महाराज ऊपर चढ़े हैं। वहां से कन्हैया को उतार के लाए हैं। मैया ने अंक में भर लिया कन्हैया को। गौशाला में जाके महाराज गाय के गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौ पंचगव्य का पान कराया। आज मेरे नारायण ने मेरे कन्हैया की रक्षा कर ली।